लेकिन संत संत ही होते हैं। संतों की अगर क्षण मात्र की भी कृपा हमें प्राप्त हो जाए तो जीवन हमारा बन जाता है, बिगड़ी बन जाती है हमारी। संतों की कृपा जब मानव पर पड़ती है, मानव के जीवन में जितना भी अंधकार होता है अज्ञान रूपी, सब दूर हो जाता है। गुरु केवल अज्ञान रूपी जो अंधकार है उसी को दूर करता है। यह सूर्य नारायण भगवान केवल अंधेरे को दूर करता है, और जो गुरु मिल जाते हैं वह हमारे हृदय में जो अज्ञान रूपी अंधकार है उसे दूर करता है और भगवान से मिला देता है। एक गांव में एक बुढ़िया माता, भगवान में बड़ी आस्था थी, बड़ी सेवा किया करती थी भगवान। जहां भी मंदिर मठ होता वहां जाया करती थी। उनकी एक बहू, लेकिन भगवान की ऐसी कृपा थी कि कोई नाती पोता नहीं था। मंदिर में जहां भी जाती भगवान से केवल एक ही प्रार्थना करती, भगवान हमारी एक पोता हो जाए, कृपा कर दो भगवान। जो भी साधु संतों के यहाँ जाती केवल एक ही बात, एक ही प्रश्न करती थी। संयोग बस उनके गांव में एक महात्मा जी नित्य प्रति आते थे भिक्षाटन करने के लिए, मधुकरी लेने के लिए आया करते थे नित्य प्रति एक संत। उस बुढ़िया माता के द्वार पर भी जाते। संत थे माधवदास जी महाराज, बड़े संत, सरल हृदय के। जहां भी जाते जो भी मांगते सो मिल जाता, लेकिन जब बूढ़ी माता के द्वार पर जाते बोलते भिक्षाम देही। अब बुढ़िया माता का जो मन था भगवान से थोड़ा दूर हो गया था। भगवान से बहुत मांगा कि हमारे भी कोई पुत्र हो जाए, पोता हो जाए, ऐसी कृपा करो भगवान, लेकिन हुआ नहीं भगवान की कृपा से। तो भगवान से जो मन था वह दूर हो गया, साधु संतों से मन दूर हो गया। अब संत महाराज जब द्वार पर जाते तो उन्हें भला बुरा कहती, गालियां सुनाती थी, लेकिन संत का नियम था रोजाना उसके द्वार पर जाते। एक सज्जन रोजाना देखा करते थे, गुरुजी के जो शिष्य थे जो साथ जाते थे, बोलते गुरुजी आप इस बुढ़िया माता के घर क्यों जाते हो? ये आपको कुछ देती लेती तो है नहीं और भला बुरा कहती, गालियां सुनाती है महाराज आपको। आपके साथ साथ में हमारी भी बेइज्जती करवा देते हो गुरुजी। बोले भैया हम लेने के लिए जाते हैं उसके घर पर, अब जिसके पास में जो होगा वही तो हमें देगा। इस बुढ़िया माता के पास में भली बुरी बातें हैं सो हमें सुना देती, हम सुन करके लेकर के आ जाते। आपके पास में अच्छी बातें होंगी तो अच्छी बातें करेंगे, बुरी बातें होंगी तो बुरी बातें करेंगे। जैसा आपका स्वभाव है उसी के अनुसार आप बातें करेंगे। संत तो हमेशा एक जैसे रहते हैं, उदासीन प्रकृति के होते, ना सुख को सुख समझते और ना दुख को दुख समझते। संतों का सुख क्या है? दूसरों को देख करके प्रसन्न रहना, और दुख दूसरों को दुखी देख करके दुखी हो जाना। संत महाराज का नित्य का नियम था, उस बुढ़िया माता के घर जाते और भिक्षा मांगते थे। एक दिन संजोग बस संत महाराज जिस समय उस बुढ़िया माता के घर पर पहुंचे भिक्षा मांगने के लिए, उस समय वह बूढ़ी माता अपने चूल्हे पर पोता लगा रही थी। पोता तो जानते ही होंगे ना आप लोग। और पोता का जो कपड़ा था वह उसके हाथ में। संत द्वार पर पहुंचे, कहने लगे भिक्षाम देही। जैसे ही सुना कि संत हमारे द्वार पर आए हुए हैं, अब हाथ में तो वही कपड़ा था पोते का, इतनी गुस्सा आई कि वही कपड़ा जोर से फेंक करके मारा और सीधा संत के मुंह पे जाके पड़े। संत तो संत उस कपड़े को उठाया और वहां से फिर ना जाने कहां चले। जाते जाते कहने लगे, संत माधवदास भी बदला इसी का देगा, जा पोता दिया है तूने और पोता तुझे मिलेगा। मन ही मन आशीर्वाद प्रदान करके संत महाराज उसके यहां से चले गए। अब बुढ़िया माता को भी शांति मिली कि कोई अब हमारे द्वार पर आता नहीं।
कुछ समय के बाद में बहू कहने लगी, माता जी मुझे लगता है अब आपका वंश बढ़ने वाला है, वंश में वृद्धि होने वाली है। अब तो बुढ़िया माता की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। अब तो मन ही मन सोचने लगी, जिस संत का मैंने इतना बुरा अपमान किया वह संत मुझे आशीर्वाद के रूप में पोता दे करके चले गए। अब संत को ढूंढने लगे, कब हमारे द्वार पर वह संत आएंगे। जहां रहा करते थे संत वहीं आश्रम में पहुंच के ढूंढते ढूंढते आश्रम में प्रवेश किया। जो गुरुजी के शिष्य थे कहने लगे, मैया तुमने हमारे गुरुजी का बहुत अपमान किया, इसलिए हमारे गुरुजी हमको भी छोड़कर ना जाने कहां चले गए। तेरी वजह से अब हमें भी उनका दर्शन हो नहीं पाता। घर आ गई लौट करके, अब तो मंदिर में जाए, मठ में जाए और एक ही प्रार्थना करे, भगवान कैसे भी करके मुझे उन संत से एक बार मिलवा दो। हम लोग संतों के पास में जाते हैं कि महाराज हमें भगवान का दर्शन करवाओ, लेकिन आज वह भगवान से कहती है कि मुझे उन संत का दर्शन करवाओ। घर पर आकर कमरे में एकांत में बैठ करके रोती रहती, मन ही मन भगवान से कहती, प्रभु एक बार मुझे उन संत से आप मिलवा। समय के बाद में बालक उत्पन्न हुआ। एक दिन संयोग से वही संत महाराज उसी नगर में वापस आए, उसी गांव में वापस आए। संत का वही नियम, संत भिक्षा लेने के लिए गए। जब उस बुढ़िया माता के द्वार पर पहुंचे हैं, कहने लगे भिक्षाम देही। आज बुढ़िया माता को लगने लगा जानी पहचानी आवाज है, लगता है वही संत आ गए हैं। तुरंत दौड़ करके द्वार पर गई, दरवाजा खोला, संत के चरणों में गिर पड़ी, कहने लगी, महाराज मुझे क्षमा कर दो, मुझसे बड़ी भारी भूल हो गई। महाराज मैंने आपको पोता का कपड़ा फेंक करके मारा, मैं आपको पहचान नहीं पाई और फिर भी आप बदले में मुझ पर कृपा कर गए। महाराज बताइए आपकी क्या सेवा करें। देवी आज हम तुम्हारे घर कुछ पाने नहीं आए हैं, कुछ लेने नहीं आए हैं, केवल हम तो जो भगवान का प्रसाद है उसे देखने आए हैं, जो आपके आंगन में खेल रहा है। बालक को गोद में लिया, अब तो पीछे पड़ गई। महाराज बताइए मैं आपके लिए अपने हाथों से व्यंजन बनाऊंगी, क्या खाना चाहते हैं, क्या पाना चाहते हैं, क्या कामना है आप। बोले देवी जब हम लेने आते थे तब तो तुम हमें भगा देती थी, और आज जब लेने नहीं आए हैं तब तुम देना चाहती हो, तुम्हारा मन हो रहा है कि हम कुछ दान दें। देवी आज हमारी कोई कामना नहीं है, केवल हम भगवान के जो भक्त हैं, जो भगवान का प्रसाद है उससे मिलने आए। बालक से मिले, संत मन ही मन जो आशीर्वाद हमें प्रदान करते थे, हम नहीं जानते संतों की कृपा कब हम पर हो जाए। जो हमारे जीवन में नहीं है वह भी हमें प्राप्त हो जाता, जो हमने सोचा नहीं वह भी हमें मिल जाता। ये केवल संतों की कृपा से होता। संत हमारे हृदय की बात को जान लेते हैं, हमारे दुख को पहचान लेते हैं। केवल संत ही एक ऐसे हैं जो यथा व्यथा भ्रमण करते रहते हैं और जन कल्याण की भावना हृदय में रहती है। अभी कथा आपके यहाँ हो रही है, कथा कभी विराम तो होती नहीं है, यह तो गंगा जी की तरफ बहती रहती है निरंतर। आपके यहाँ केवल विश्राम लेगी, कहीं और दूसरी जगह प्रारंभ हो जाएगी। ऐसे ही संत होते हैं, कुछ समय एक आश्रम पर, कुछ समय एक आश्रम पर चलते रहते हैं और जगत का कल्याण करते रहते। यही भावना उनके हृदय में रहती है। संतों के पास में कभी अगर आपको जाने का समय मिले, मिलने का अवसर मिले, तो केवल एक ही बात करें कि हमें भगवान के चरणों में मन कैसे लगेगा। केवल यही सबसे कठिन उपाय है। हम पूरे जीवन में ढूंढ नहीं पाते कि भगवान से मिलें कैसे। भगवान के भक्त होते हुए भी हम नहीं जान पाते हैं कि कौन सा मार्ग अपनाएं कि हमें भगवान से मिलना हो जाए। जो हमारे अपने हैं उनसे नहीं मिल पाते हैं, जो हमारे प्रभु हैं, सर्व समर्थ हैं, केवल उनसे मिलना बड़ा कठिन है।
अब देखने में बड़ा सरल लगता है कि पंडितों का काम क्या है, माला झोली ली और भजन कर रहे हैं बैठे बैठे, काम धाम तो कुछ है नहीं, बैठे और माला झोली ली, माला जप रहे। कौन कौन जपता है या माला? मैया अगर माला जपते तो पता चलता होगा, जब माला जपते हैं पूरी दुनिया दिमाग में घूम जाती और भजन में मन नहीं लगता। मन में विचार करके बैठेंगे पहले ही, आज 5 माला करनी है, बस 5 हुई नहीं तुरंत माला रख देंगे, ध्यान तो लगता ही नहीं भगवान में। केवल गिनती से 5 माला 11 माला 21 माला करनी है, जो नियम बना रखा केवल उतना ही होता है, उससे अधिक नहीं हो पाता। और उसमें भी भगवान के प्रति मन लगता नहीं है हमारा। लग जाता है कि मैया मन ना लगे ना मन, तो ये तो केवल हाँ, लेकिन एक दिन ऐसा आता है, आज अगर हम माला जपने लग जाएंगे तो धीरे धीरे एक दिन ऐसा आएगा भगवान में फिर हमारा मन भी लगने लग जाएगा। मन बड़ा चंचल बनाया है भगवान ने, और ये संतों की जब कृपा होती है, सहजता में ही हमें अपने भगवान का दर्शन प्राप्त हो जाता है। तभी तो कहते हैं संतन के संग में लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी